घरवाली वो बीमार है, एक चारपाई पे घरवाली, एक चारपाई पे मैं हूँ, 3 मेरी बच्चियाँ हैं। मैं अब आपको क्या बताऊँ सर, मैं ना आगे कुछ नहीं कह सकता। मेरी ना, मैं अपनी बच्चियों के ना कपड़े भी नहीं बनवा सकता। जी नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान 94 न्यूज़ फैसलाबाद से। जी इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के मशहूर एरिया भाईवाला गट्टी में। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके घर में, एक जो अजीम शख्सियत और नामवर आर्टिस्ट होने के बावजूद गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बीमारी से तो साथ साथ लड़ रहे हैं और इस वक्त कमाने वाला उनका कोई भी नहीं है और इस वक्त वो दूसरों के मोहताज हो चुके हैं। आइए मज़ीद जानते हैं उनसे, उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर आपने सारी ज़िंदगी गुजारी है, 40 साल जो आपने मेहनत की है, इसके बारे में आप अपनी ज़ुबानी सुनाएं ताकि अवाम को और इस हुकूमत को पता लगे कि आपने किस दर्दनाक अजियत से अपना वक्त गुजारा है। भाई पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि चलो कोई बंदे मेरे पास आए को मेरी पुकार सुनने के लिए। मैं ये लकड़ियों में मुसव्वरी की है, मैंने 40 साल मैंने फ़न को दिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए मुझे हो गए। हर मुल्क के सदर की तस्वीर बनाई, सदारती अवार्ड याफ्ता, सदारती अवार्ड भी मिला है। मेरे वालिद, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल बेग, खलीफा इरशाद बेग मेरे वालिद साहब हैं। तो इतने ढेर सारे हमें गैर मुल्कियों के खतूत मौसूल हुए और इतनी पजीराई मिली हमें गैर मुल्कों से। पहले हमने लकड़ियों के रंग इकट्ठे किए, फिर उसको लकड़ियों के रंगों को हमने मुसव्वरी की शक्ल दी। तो देने के बाद फिर गैर मुल्कों में हमने गैर मुल्की सदरों की तस्वीरें बना के उनको पाकिस्तानी अवाम की तरफ से तोहफा भेजा। सर मैं बस काम बंद हो गया, हालात डाउन हो गए, मैं यहाँ पर आ गया। शादी मेरी यहाँ फैसलाबाद में हुई है। मैं अब बीमारी की वजह से सर मेरे ना काम करने से कासिर हूँ, टांगे मेरी काम नहीं करती, चला नहीं जाता। सांस की तकलीफ़ जो है वो मुझे कुछ करने नहीं देती, डस्ट एलर्जी है। ऐसी नफसियाती बीमारी है, इसका कोई पता ही नहीं लगता किस टाइम शुरू हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। थोड़ी देर में आपको बाहर गली से लेके आया हूँ, मेरा सांस ख़राब हो गया। मैं सर इलाज कराने से भी कासिर हूँ और मैं यही काम जानता हूँ, यही मेरा काम है। इसके अलावा मैं जब थोड़ा ठीक था तो मैंने चाय का भी काम किया, साइकिल पर मैंने फ्रूट भी बेचा। तो इसी तरह से सर मैं घर का ख़र्चा पूरा ना कर सका, क्योंकि मेरा जो मेन काम है वो यही है, इसमें मैं महारत रखता हूँ। ना मुझे फ्रूट के काम में महारत थी, ना चाय के काम में। बहरहाल फिर भी जो अल्लाह पाक ने रिज़्क़ लिखा था वो मुझे मिलता था, उससे मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे। अभी मैं काफ़ी टाइम से बीमार हूँ, मैं मुख्तलिफ इधर यहाँ पर दफ्तरों में गया हूँ सर, वहाँ पर मेरी कोई नहीं सुनता। इन लोगों को जिसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है, 40 साल फ़न को दे दिए, वहाँ लोक विरसा में एग्ज़िबिशन लगाई, कहाँ कहाँ एग्ज़िबिशन लगाई। गैर मुल्कों में हमारे गैर मुल्कियों के सदरों के खतूत इतने आए, न्यूज़पेपर पर इतनी इंग्लिश अखबारों में मेरे इंटरव्यू आए, गवर्नमेंट अटेंशन कॉल, गवर्नमेंट अटेंशन। भाईजान मेरे पास कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आया मेरे घर के। अब मैं इतना तंग हूँ कि लोग मेरी हेल्प करते हैं, तो मैं जिस तरह भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं निज़ाम मेरा चल रहा है। बाकी अगर कहें मैं मकान का किराया दूं, अपनी बीमारी को देखूं या घरवाली की बीमारी को देखूं, वो शुगर की वजह से चारपाई पर लेटी है, या 3 बच्चियों को देखूं, या किराए के मकान को देखूं, या बिजली गैस के बिल को देखूं, मैंने 4,500 रुपये मेरा बिल आ गया है। गवर्नमेंट को तो चाहिए मुझे टैक्स माफ़ करे, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मेरी पजीराई करे, मेरे काम को देखे, जितना मैंने नाम रोशन किया है। और सारी अखबारों वाले झूठ बोलते हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, अखबारों में सारा कुछ लिखा है कि इन्होंने ये इतना काम किया है, सर्टिफिकेट मौजूद हैं, गैर मुल्कियों के सदरों के खतूत मौजूद हैं, अखबारें मौजूद हैं ढेर सारी, इंग्लिश अखबार, उर्दू अखबारें, पूरे पेज पर मेरे इंटरव्यू आए। सर मैं किससे अब जाके मैं अपनी दरख्वास्त दूँ? मैं
गवर्नमेंट का कोई बंदा मेरे पास नहीं आया। दफ्तर में मैं गया हूँ, वहाँ पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान आर्ट कौंसल। सर मैंने जो गैर मुल्कियों को तस्वीरें भेजी हैं भाईजान, वो पाकिस्तान की तरफ से भेजी हैं। उसमें मैंने ये तो नहीं लिखा कि मैं लाहौर से भेज रहा हूँ या मैं कराची से भेज रहा हूँ या मैं पत्तों की से भेज रहा हूँ या मैं छांगे मांगे से भेज रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान का नाम लिखा है। मैं वहाँ अपना आईडी मैंने दिया। मैंने बोला यार गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है फ़नकारों को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। फ़नकार हैं, काम करने से कासिर हैं, बूढ़े हो गए हैं, 55 ईयर मेरी उम्र है। वो मैं वहाँ गया हूँ तो वो मुझे वहाँ से लौटा दिया गया, जी आपका आईडी इस्लामाबाद का बना है। मैंने बोला यार मेरी फैमिली यहाँ रह रही है, 7-8 साल हो गए मुझे, बेफार्म बच्चियों का यहाँ का बना है, सब कुछ यहाँ का है। अब इसकी डेट एक्सपायर होने वाली है, 1-2 महीने तक मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं फैसलाबाद का बनवा लूँगा। नहीं जी नहीं, आप ना इस्लामाबाद जाएं। सर मैं हैरान हूँ, ना मेरे पास कोई अप्रोच थी। अगर वहाँ से किसी वज़ीर का फ़ोन आता तो वो मुझे अब्बा जी कह के बुलाते और सारा मेरा काम करते, मुझे घर बैठे सारा कुछ पूरा करके देते। इधर तो सिफारिश के बगैर सर कोई काम होता ही नहीं है। मैं किसकी सिफारिश लेके जाऊँ? मैं तो अल्लाह की सिफारिश पे हूँ। अल्लाह पाक जो आपने करना है वो करना है, बाकी मैं किसके आगे बात करूँ। ये तस्वीरें मेरी 3-3 लाख की एक तस्वीरें ये लायलपुर गैलरी में यहाँ पर लगाई जाए, कहीं गैलरी में लगाई जाए, वहाँ पे लोग इतने आर्डर दे देंगे मेरे दादा की बनाओ, मेरे नाना की बनाओ, मेरे चाचा की बनाओ। 3 लाख रुपए की एक पोर्ट्रेट बनती है। ये कोई ऐसा आर्टिस्ट मुझे ला दो जिसने लकड़ियों के अंदर मुसव्वरी की हो, तस्वीर को लकड़ियों के रंगों के अंदर सांचे में ढाला हो। बेशुमार गैर मुल्कों से लकड़ियाँ इकट्ठी की गई, पाकिस्तान की जड़ों की लकड़ियाँ, फूलदार फलदार दरख्तों की लकड़ियाँ, कौन कौन सी लकड़ियाँ कहाँ से नहीं हमने इकट्ठी की। हमने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी इस काम में। पहले मुसव्वरी सीखी, फिर लकड़ियाँ इकट्ठे करने में वक्फ़ कर दिया अपने आप को, फिर इनले का काम किया, फिर इनले का काम सीखा, फिर उसमें जड़ाई का काम सीखा। सर ये तकरीबन 6-7 हुनर सीखने के बाद ये फ़न पारे तैयार हुए हैं, एक फ़न पारा तैयार हुआ है। हमें मज़ीद ये बताइएगा, जब आप जाते हैं वहाँ पे दफ्तर में किसी के जाते हैं, जाके कहते हैं कि मेरी मदद करें, मैं इस वक्त कमाने वाला मेरा कोई नहीं है, तो आपके क्यों नहीं कोई सुनता है, ये बताएं हमें। सर वो मेरी इसलिए नहीं सुनते कि तो वो कहते हैं जी हमारे पास बजट ही नहीं है। बजट क्यों नहीं है जब अब हुक्मरानों ने ये आवाज़ निकाली हुई है कि जो गरीब बंदा है जो 50 साल से ऊपर हो गया, जो आर्टिस्ट है, उसके क्या नाम है पेंशन लग रही है, 20,000 लग रही है, 10,000 लग रही है, वो दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रही। सर मुझे उन्होंने ये बोला आपका आईडी इस्लामाबाद का बना है। मुझे ये बताएं जो मुझे एजाज़ी खतूत से नवाजा गया है वो उसमें पाकिस्तान का नाम लिखा है, उसमें शहर का तो नहीं लिखा। मैं अब यहाँ पर 7-8 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बेफार्म बना है, फैमिली मेरी यहाँ की है, मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। उन्होंने बोला जी, मैंने बोला यार 2 महीने बाद मैं अपना आईडी बनवा लूँगा यहाँ का, अभी आप मेरे कागज़ भेजो। मैंने इतना काम किया है, इतनी न्यूज़पेपर्स पर, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पर आया, नेशन में, डॉन में, कि जी गवर्नमेंट अटेंशन, गरीब आदमी है बेचारा, काम करने से कासिर है, बीमार है, घरवाली वो बीमार है, 1 चारपाई पे घरवाली, 1 चारपाई पे मैं हूँ, 3 मेरी बच्चियाँ हैं। मैं अब आपको क्या बताऊँ सर, मैं ना आगे कुछ नहीं कह सकता। मेरी ना, मैं अपनी बच्चियों के ना कपड़े भी नहीं बनवा सका, वो मुझे लोग देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं कहता हूँ जिस तरह अल्लाह की रज़ा। ये मेरा फ़न है जिसकी वजह से आप खुद देख लें, अपने मुंह से बोल रहे हैं, एक चीज़ मैंने मोती पिरोए हैं लकड़ियों के अंदर। मैं घर का किराया दूँ, बिजली गैस का बिल दूँ, अपनी बीमारी को देखूँ, घरवाली की बीमारी को देखूँ। इंसुलिन घरवाली के लिए लेनी थी, वो 3-4 बंदों को मैंने बोला। बस सर इसी तरह ही है, बस अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी नाजरीन, आपने इनकी दास्तां तो सुन ली। काश इनका कोई कमाने वाला होता। हमारी हुक्मरान, हमारी हुकूमत इस वक्त सोई हुई है कि एक नामवर आर्टिस्ट जो कि इस वक्त मोहताज हो चुके हैं दूसरों की मदद के, उनकी मदद कर सकती। हमारी इल्तिजा है, जो भी भाई, जो हमारी बहन, जो हमारी हुक्मरान, हमारी हुकूमत ये वीडियो देख रही है, प्लीज़ खुदारा इनकी मदद करें। कैमरामैन उमर नवीद के साथ मोहम्मद उस्मान, 94 न्यूज़, फैसलाबाद।
हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को आखिर तक देखें, आगाही हासिल करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।